जय श्री कृष्ण कृधा दोनों ही चीज आज आपस बोल दी है। वापस कह रही हूं, समर्पण पूरी तरीके से हो तो प्रारब्ध मजबूत हो जाता है। अभी कुछ दिनों में काफ़ी लोग जो मेरे पास स्टूडेंट्स वगैरह आए तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैम हमारी किस्मत में ही नहीं है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे भाग्य में ही नहीं, हमारी किस्मत में ही नहीं। तो बच्चों, किस्मत भाग्य ऐसी बात नहीं बोलना है। आप बोलो हमारा प्रारब्ध मजबूत है। शब्द क्या यूज करेंगे? प्रारब्ध। मैं ये चीज क्यों बोल रही हूं आपको? इसलिए बोल रही हूं कि जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? कर्म और पुरुषार्थ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बता रही हूं आप लोगों को कि कर्म यदि हमारा अच्छा है, नीयत हमारी अच्छी है और पुरुषार्थ के साथ हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा प्रारब्ध मजबूत होता चला जाता है। इसलिए कभी भी ये मत कहो कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है, नेगेटिविटी मत लो। हमेशा बोलो प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध को मंजूर है, प्रारब्ध में मंजूर रहा। तो प्रारब्ध शब्द बोलते ही हमारे कर्म के साथ क्या मिल जाता है? पुरुषार्थ मिल जाता है। और मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ हमारे 4 होते हैं। यदि आप लोगों को पता है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे पुरुषार्थ हैं। और इस पुरुषार्थ के साथ यदि हम अच्छे मन से कार्य करते हैं तो हमारा प्रारब्ध मजबूत होता चला जाता है। इसी प्रारब्ध को मजबूत करते हुए नई ऊर्जा के साथ मैं डॉक्टर रितु चाणक्य पे वापस आपको लेकर आती हूँ और अपने साथ चलती हूँ। फिर कह रही हूँ कि मुझे चंद्रगुप्त चाहिए और आप मेरे चंद्रगुप्त जरूर बनिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस चीज़ से सेलेक्ट हुए हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है। बूंद बूंद घड़ा भरता है, हमेशा ध्यान रखना कब हम किस चीज़ से पास हो जाए, किससे हमारा सिलेक्शन हो जाए हमें नहीं पता, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखना कब हमारा ना, ये कभी मत सोचना कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ही होना चाहिए। लक्ष्य हमारा हमेशा रखो, लेकिन सरकारी नौकरी दिमाग में रखिए। और सरकारी नौकरी हमेशा जो है वो कोई सी भी हो, वो हमें ज्वाइन करनी है। इसी उद्देश्य के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। और हमेशा स्वयं में मोटिवेट रहिए, स्वयं को खुश रखिए, स्वयं में आनंद रहिए, पॉजिटिविटी रहिए, योगा कीजिए और पढ़ाई कीजिए सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम, ठीक है। आज हम वापस जो राजस्थान हमने पल पल में याद किया था उसी का एक पार्ट है जिसको मैं वापस आगे रेगुलर ले रही हूँ। इसको आप बराबर पढ़ते जाइएगा। जनरली हर एक यूट्यूब के चैनल पर मैंने काफ़ी चैनल्स देखे हैं, वहाँ टीचर कहानियाँ सुना के चला जाता है, गीत संगीत सुना के चला जाता है, चुटकुले शायरियाँ सुना के चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, हम कैसे याद करें, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी वीडियो के अंदर मेरा उद्देश्य यही रहा है कि आपको झटपट याद हो जाए, ठीक है। और झटपट याद करने के लिए वापस बोल रही हूँ, सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें भी यही कहा जाता है कि 3 दिन सवेरे शाम, ज्यादा मरीज हो तो एक दिन में 3 बार आपको दवाई लेनी है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, रटना नहीं है, रट रट के टैंकर नहीं फुल करना है। बस हमको हमेशा इस चीज का ध्यान में रखना है कि बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ना है। चलिए आज हम उसी के संदर्भ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे पास ये राजस्थान का नक्शा है। आप भी अपने पास राजस्थान के ऐसे नए नक्शे ले लीजिएगा और फिर उसके बाद आप कलर, पेंसिल कलर और स्केच पेन से जो जो आज मैं आपको बोल रही हूं वो काम कीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन भी आकर बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले हमारे पास कुल जिले थे 33, ध्यान दीजिएगा। और इन 33 जिलों में
अशोक गहलोत ने 50 जिलों का पूरा फॉर्मेट दिया और वहीं पर आपके अभी वर्तमान मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं भजन जी शर्मा, उनका श्रीमान जी, तो उन्होंने अभी हमारे जो राजस्थान सरकार के तहत और अभी पूरा एमओयू नया आया है उसके तहत क्लियर कर दिया गया है कि अब हमारे पास 41 जिले हैं। इन 41 जिलों में 33 जिलों में कितने जिले नए बने हैं उनकी अब हम चर्चा करेंगे। वो नए जिले कौन कौन से हैं ध्यान देंगे। बालोतरा, फलोदी, सलूमबर, कोटपुतली, तिजारा खेराथल, डीग, तीनों 6 जिले हुए। सातवां डीडवाना कुचामन और 8वां ब्यावर। इस तरीके से हमारे ये 8 जिले बने। वापस हमारा एक प्रश्न, बाड़मेर से कटकर बना बालोतरा, जोधपुर और जैसलमेर से मिलकर बना हमारा फलोदी, थोड़ा सा पाली और अजमेर से मिलकर और राजसमंद से मिलकर डिस्ट्रिक्ट बना हमारा ब्यावर, नागौर से मिलकर बना डीडवाना कुचामन, अलवर व जयपुर से मिलकर बना कोटपुतली, खेराथल तिजारा अलवर से और भरतपुर से डीग जिलों का निर्माण हुआ है। तो किस जिले से कौन सा जिला बना है ये हमारा प्रमुख प्रश्न। तो हमारा एक प्रश्न हुआ, पहले कितने जिले थे 33, नए कितने बने 8, कौन किससे बना, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं वापस। जैसे ही हमारे पास राजस्थान का नक्शा आता है तो अब आप क्या करेंगे, दूसरा होमवर्क आपका ये है, पहले तो नवीनतम जिलों को कलर कर देना, एक नया नक्शा हो जाएगा, ऊपर हेडिंग डाल देना नवीनतम जिले, ठीक है, और नवीनतम जिलों का एक हमारा नक्शा बन गया। दूसरा हम बनाएंगे 41 जितने भी जिले हैं उन 41 जिलों में अलग अलग कलर कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें लाल कर दिया तो इसमें पीला कर दिया, इस तरीके से अलग अलग कलर कर दीजिएगा जिससे आपको यह पता चले कि कौन सा जिला कहां पर है। तो ये 2 नक्शे आपके तैयार हो जाएंगे। अब हमारा तीसरा नक्शा क्या बनेगा, तीसरा नक्शा जो है वो बनेगा हमारा संभाग का। तो आज आपको वापस हम बात करें, हमारा जो तीसरा नक्शा है वो तीसरा नक्शा आएगा संभाग का। तो अब हम संभाग इंग्लिश में कमिश्नरी कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और संभाग हमारे 7 ही हैं पहले वाले। अब इन संभाग को याद करने के लिए मैंने कुछ आकार बना रखे हैं, इन आकारों को हम देखेंगे। सबसे पहला संभाग है हमारा बीकानेर संभाग, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू से मिलकर बना हमारा बीकानेर संभाग, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। अब हम बात करेंगे जोधपुर संभाग, इसके लिए मैंने आकार बनाया सर्कल, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और सेंटर में बालोतरा लिख दीजिएगा। तो ये हमारा जोधपुर संभाग। अब हम बात करेंगे उदयपुर संभाग की। एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इस तरीके से बाउंड्री बनाएंगे और ऐसी मोटी बाउंड्री बनाने के बाद काले रंग के पेन से, ठीक है, और फिर इसको पूरा कलर कर दीजिएगा और फिर इसके अंदर लिख दीजिएगा ऐसे जोधपुर संभाग, ठीक है। तो ऐसे 7 कलर ले लीजिएगा और 7 कलर से बन जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट संभाग आता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग को यदि हम देखें तो उदयपुर यानी झीलों की नगरी, और झीलों की नगरी को हम जैसे ही आइडेंटिटी करें तो झील में क्या होता है, पानी, पानी की एक बूंद बनाए, बिल्कुल पानी की एक बूंद की तरह हमें आकार दिखाई देगा। ये देखिए उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर राजसमंद, और सेंटर में हम सलूमबल लिख देंगे। इस तरीके से हमारा उदयपुर संभाग। फिर हम देखेंगे कोटा संभाग। कोटा संभाग के लिए मैंने एक त्रिभुज बनाया है, 1 डॉट पर बूंदी, 1 डॉट पर बारां, 1 डॉट पर झालावाड़ और सेंटर में कोटा। अब हम वापस नेक्स्ट त्रिभुज बनाते हैं, हम किसका,
अजमेर संभाग का, और हमने ये अजमेर संभाग का एक त्रिभुज बनाया है, एक पर भीलवाड़ा, एक पर नागौर और एक पर टोंक। अब ध्यान रखेंगे कि इधर वाली लाइन और इस लाइन पर हम 3 डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। यहां डालेंगे अजमेर, इधर हम लिख देंगे डीडवाना कुचामन और इधर हम लिख देंगे ब्यावर। वापस हम देखें कि हमारे पास नेक्स्ट संभाग आएगा भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग के लिए मैंने वापस त्रिभुज बनाया है बिल्कुल अलग शेप का। डीग, भरतपुर, इधर आएगा धौलपुर, सेंटर में करौली, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सवाई माधोपुर को आइडेंटिटी कर देंगे। वापस हम देखें कि हमारे पास नेक्स्ट संभाग जो हम देखेंगे जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग को हम आधे चांद के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पर आएगा जयपुर, यहाँ आएगा सीकर, यहाँ आएगा झुंझुनू, यहाँ लिख दो तिजारा खेराथल और यहाँ लिख दो दौसा। ठीक, अब इस लाइन पर और इस लाइन पर हम दोनों डिस्ट्रिक्ट को डाल देते हैं। यहाँ लिख देंगे हम कोटपुतली और इधर लिख देंगे अलवर। इस तरीके से हमारे 7 कलर में हमारे पास क्या बने, 7 संभाग। अब आप कहेंगे कि इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट होगा कि राजस्थान हमारे हाथ में कैसे, ये देखिए, या तो आप पहले राजस्थान की जो बाउंड्री है उसको ड्रॉ कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। हम राजस्थान की ऐसी बाउंड्री को थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप परेशान मत होइए, हमने बना दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि 7 संभाग किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। ये हमारा बीकानेर संभाग, ये हमारा जोधपुर संभाग, ये हमारा उदयपुर संभाग, ये हमारा कोटा संभाग, ये हमारा अजमेर संभाग, ये हमारा भरतपुर संभाग और आधे चांद में जयपुर संभाग। अब यहाँ पर हम सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख लेंगे। तो ये हमारा रहा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ठीक है। वापस हम देखें, फिर ये आया जोधपुर, यहाँ पे लिखा था हमने जैसलमेर, यहाँ लिखा था हमने बाड़मेर, फिर जालोर, फिर सिरोही, फिर पाली, यहाँ लिख देते हैं हम बालोतरा और इधर लिख देते हैं हम फलोदी। फिर देखें उदयपुर संभाग में, तो ये रहा हमारा उदयपुर, तो ये रहा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सेंटर में सलूम्बर, यहाँ लिखें बूंदी, यहाँ लिखें बारा, यहाँ लिखेंगे झालावाड़ और सेंटर में लिख देंगे कोटा। अब नेक्स्ट वापस हम आ जावे, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कौन, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, यहाँ लिखेंगे हम नागौर और यहाँ लिख देंगे हम टोंक। सेंटर में हमने क्या बोला था, अजमेर, यहाँ पे लिखा हमने कुचामन डीडवाना और यहाँ लिख देते ब्यावर। कंप्लीट। अब हम यहाँ पर डीग, फिर यहाँ पर भरतपुर, यहाँ पर कौन आया धौलपुर, यहाँ पर कौन आया था करौली और ये आ गया था सवाई माधोपुर। वापस हम देखें तो यहाँ पर हमारा जयपुर, सीकर, झुंझुनू और यहाँ लिख दिया था हमने अलवर और यहाँ लिख दिया था दौसा। अब यहाँ पर और यहाँ पर 2 नए जिले आ गए थे, एक आ गया हमारा तिजारा, एक हमारा आ गया कोटपुतली। इस तरीके से हमारे पूरे 41 जिले हो गए, यानी राजस्थान हमारी मुट्ठी में। अब हमसे ये पूछ भी लेना कि जोधपुर के पास इस तरीके से क्रम बना देना, मैं प्रश्न बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तब आप देखिएगा कि मैप आधारित जो पहले आरएस के, पटवारी के, इनमें पेपर में क्वेश्चन आए तो सीरीज दे देते हैं कि कौन से सही जमे हुए हैं, युग्म है, जोड़े हैं। तब हम ऊपर देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं और हमें नहीं, तो वो नक्शा यदि हमें बना हुआ है कॉपी के अंदर तो ये हमारा, इसलिए हमने संभाग को एक आकार के रूप में याद किया है। अगर आप वाकई में इसको प्रैक्टिस करेंगे सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम, तो ये आपका संभाग और संभाग के साथ हमारे 41 जिले के साथ हमारा राजस्थान नक्शा हमारे पास में, और कौन सा जिला किसके पास है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी वापस हम चलते हैं हमारे राजस्थान के नक्शे पर, और राजस्थान के नक्शे को जैसे ही हम देखेंगे तो
अब हमारे पास वापस नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि राजस्थान जो है, जैसे ही हम भारत के नक्शे पे राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में आती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो हैं राजस्थान के नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, तो जैसे ही हम देखें तो ये रहा हमारा भारत का नक्शा और ये रहा हमारा राजस्थान। तो इस ब्लॉक के अंदर देखें तो ये आएगा नॉर्थ और ये आएगा वेस्ट, यानी राजस्थान जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, हम वापस देखें राजस्थान को, तो राजस्थान जो है ये विषम कोण चतुर्भुजाकार आकार में व्यवस्थित है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। तीसरी बात हम जैसे ही देखें तो राजस्थान का यह उत्तरी बिंदु है, ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है, ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है और ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। अब हम कहें कि राजस्थान का अंतिम पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो वह जगह का नाम है कटरा, और कटरा जो है समगांव में आता है, समगांव जो है वो जैसलमेर में आता है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा में है और कोणा जो है गंगानगर में आता है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु जो है वो सिलाना गांव में आता है, सिलाना गांव जो है वो राजाखेड़ा में आता है और राजाखेड़ा जो है वो धौलपुर में आता है। राजस्थान का अंतिम दक्षिणी बिंदु जो है वो बोरकुंड में है, बोरकुंड जो है वो कुशलगढ़ में आता है और कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा में आता है। ये राजस्थान का उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम अंतिम बिंदु की बात हमने कर ली। अब जैसे ही हम कोणा से बोरकुंड तक की लंबाई खींचे और कटरा से लेकर धौलपुर यानी सिलाना तक हम बात करें, तब हम जैसे ही इसको देखेंगे तो हमारा जो त्रिभुजाकार है वो आकार ऐसे बनता है। तो ये लाइन हमारी लंबी है, ये लाइन हमारी छोटी है। हमारे पास दो आंकड़े आते हैं 869 और 826 किलोमीटर। तो ध्यान में रखिएगा जो छोटी है, तो यानी कहने का मतलब कोणा से बोरकुंड उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। कटरा से सिलाना पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई जो है वह 869 किलोमीटर है और मध्य बिंदु जो है वो नागौर है। कंप्लीट हुई ये बात, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम वापस इस चीज को चर्चा कर लेते हैं कि जैसे ही हम समगांव की चर्चा करते हैं तो समगांव को देखें। अब हम जैसे ही बात करते हैं कि जैसलमेर का कटरा यानी अंतिम पश्चिमी बिंदु है, तो समगांव की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति है, पूर्णतया वनस्पति रहित गांव है समगांव। तो पूर्णतया वनस्पति रहित गांव समगांव। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें वापस, तो सिलाना राजाखेड़ा की बात करें तो तुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अब आप कहेंगे तुड़िया शिल्प क्या होता है, जैसे ये गोल्ड है तो गोल्ड का जेवर जो होगा उसे हम क्या कहेंगे कि सोने का जेवर है, चांदी का होता है तो चांदी का जेवर। उसी प्रकार एल्यूमिनियम के जो गहने होते हैं, नकली गहने एल्यूमिनियम के, उन एल्यूमिनियम के जो नकली गहने होते हैं उनको तुड़िया शिल्प कहा जाता है और ये राजाखेड़ा का फेमस है। वापस इसी क्रम के अंदर जब हम वापस बात करें कि ये तो हुआ हमारा राजस्थान का, आप नक्शे में बनाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम वापस यहाँ देखें कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और यहाँ की जनसंख्या भी मैं दोनों चीज आइडेंटिटी कर रही हूँ। अभी हमारे पास आंकड़े नहीं आए हैं किन्हीं कारणवश से, तो हम नए आंकड़े जब तक नहीं आते हैं तब तक यही रखिएगा जनसंख्या के आंकड़े में और क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल को मैं वर्ग किलोमीटर में आइडेंटिटी कर रही हूँ, 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है। और जनसंख्या बिल्कुल मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा, 68, 54, 84, 37 ये हमारी राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या है। कंसेप्ट क्लियर। अब हम इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं वापस हम नया नक्शा लेंगे और नए नक्शे पे अब हम वापस क्या काम करेंगे। अब हम जैसे ही भारत के नक्शे पर राजस्थान को पुनः देखेंगे तो हमें राजस्थान 5 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो शुरुआत हम यहां से करेंगे। यहां पर आता है हमारा पंजाब, यहां आता है हरियाणा, यहां आ जाएगा यूपी, यहां आ जाएगा एमपी और यहां आ जाएगा गुजरात और
अब हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी पाकिस्तान, यानी राजस्थान जो है 5 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है और एक देश के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका अब जो नक्शा बनेगा, स्केच पेन लीजिएगा। अब हम यहां बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इस चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से अभी आपको एक बार समझाती हूं, इसको देखिएगा आप। कि जैसे ही हम भारत के नक्शे पर भारत पाकिस्तान को देखेंगे तो भारत पाकिस्तान की सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से संबोधित की जाती है। ध्यान में देंगे हम इस चीज को यहां पर, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा हमारा भारत पाकिस्तान, ठीक है। ये रही हमारी भारत पाकिस्तान की सीमा। कहां से शुरू हो रही है? ये यहां से शुरू हो रही है, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, ये राजस्थान और ये गुजरात, ये रही भारत पाकिस्तान की सीमा। रेड क्लिफ अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ये सीमा का निर्धारण किया था, इसी वजह से इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ठीक है। आज मेरे पास एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई तो बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि उसने गलत पढ़ रखा है, इंग्लिश में रेखा बोलो, लाइन बोलो, बात एक ही है, यूं नहीं। उसको किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब रेखा आएगी तो भारत पाकिस्तान, जब लाइन आ जाएगी तो भारत बांग्लादेश। ध्यान में दीजिएगा, बांग्लादेश की सीमा रेखा को भी क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बांग्लादेश का पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान, बिल्कुल। 1971 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इस युद्ध के पश्चात भारत, नेपाल और भूटान की मुख्य राजनीतिक गतिविधि के तहत हमने इस पूर्वी पाकिस्तान को पृथक करवा के, पाकिस्तान से अलग करवा के एक देश बनाया, बांग्लादेश। आज जो बांग्लादेश है वो भारत की देन है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस पर जो राज्य आते हैं वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पुनः असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। जब हम इसकी सीमा रेखा देखते हैं तो 4096 किलोमीटर आती है, और जब हम भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा देखते हैं तो 3310 किलोमीटर आती है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा कौन सी हुई? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा भी, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को भी हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा को भी हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश का पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान। वापस आ जाइए, हम वापस हमारे राजस्थान पर आ जाते हैं। तो हमने यहां बात करी थी कि हमारे पास यह जो जगह है वो है पाकिस्तान, ठीक। अब क्या करेंगे? रेड कलर का पेन लेंगे, स्केच पेन, और यहां से शुरू करेंगे, ऐसे बोल्ड लाइन बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ऐसी बोल्ड लाइन स्केच पेन से बना देना, तो जिससे क्या होगा कि वो हमें बोल्डनेस पूरी दिखाई देगी और आपका यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इस पे कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर, ठीक है। अब हमारे पास वापस आंकड़ा नहीं आया है अभी तक, फिर भी हम ध्यान दें कि हमारी सबसे छोटी सीमा फलोदी के साथ लग रही है, तो स्मॉल एम सीमा, और सबसे लंबी सीमा जैसलमेर के साथ लग रही है। तो जैसे ही आएगा आपके पास शेयर कर दिया जाएगा कि इसका आंकड़ा कितना है। वापस हम देखें तो इन पांचों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से फलोदी। तो हमसे पूछा जाएगा पाकिस्तान की सीमा पर कुल कितने जिले स्थित है? हमारे लाल कितने हैं? पांच पांडव हो गए, ध्यान में रखिएगा। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, हमारे ये
5 जिले हैं। वापस हम बात करें कि इन पांचों में एरिया वाइज सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा फलोदी, सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की और सबसे छोटी सीमा फलोदी की। ध्यान में रखिएगा। कहां से प्रारंभ हो रही है? ये प्रारंभ हो रही है हिंदूमल कोट गंगानगर से। ये समाप्त कहां होती है? शाहगढ़ बाड़मेर में। फिर ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में शाहगढ़ 2 जगह हैं, एक है बाड़मेर में, एक है जैसलमेर में। बाड़मेर का शाहगढ़ रेडक्लिफ रेखा का या इंटरनेशनल लाइन का अंतिम बिंदु है, ध्यान में रखेंगे। और जैसलमेर का शाहगढ़ तेल के कुएं के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा इन चीजों को याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, ये बटी और इस पे बुंदी लगा दी तो बंटी, आंसर परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए पढ़ते वक्त इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम वापस बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम बात करें कि यहां पर कौन आया? पंजाब। यहां कौन आया था? हरियाणा। यहां कौन आया था? यूपी। यहां पर एमपी और यहां पर गुजरात। अब नए नए स्केच पेन ले लेना और उन स्केच पेन से हम बात करेंगे पंजाब की सीमा पर जो स्थित आएगा वो कौन आ जाएगा कि 2 जिले आएंगे। कौन कौन आएंगे? यहां तक गंगानगर व हनुमानगढ़, ये पंजाब की सीमा पर स्थित है। वापस हम बात करें नेक्स्ट हरियाणा, तो हरियाणा की सीमा पर कौन आएगा? हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, तिजारा, खेरातल और डीग, ये हमारे हरियाणा की सीमा पर आ गए। अब हम बात करें कि यूपी की सीमा पर कौन आएगा, तो डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये यूपी की सीमा पर आ गए। वापस हम बात करें कि एमपी की सीमा पर, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पुनः चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है। और वापस हम चर्चा करें कि गुजरात की सीमा पर, तो गुजरात की सीमा पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और थोड़ा सा बाड़मेर। इस तरीके से हमारे पास कौन से कितने जिले हैं, कौन कौन से। अब आपका घर पे क्या काम रहेगा ये ध्यान में देंगे। क्या ध्यान देंगे कि पंजाब, प्रश्न ध्यान रखना, पंजाब की सीमा पर स्थित कुल जिले। ठीक है, तो आंसर लिख दिया 2 के नीचे अंडरलाइन करके, पहला हुआ गंगानगर, दूसरा हुआ हनुमानगढ़। ठीक है, कुल सीमा रेखा 89 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा पेपर को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करें कि हरियाणा की सीमा पर कुल कितने जिले हैं। तो हरियाणा की सीमा पर ध्यान देंगे, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली और आपका खेराथल और डीग, 7 जिले स्थित हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न। यूपी की सीमा पर कितने हैं? डीग, भरतपुर और धौलपुर। एमपी की सीमा पर कितने हैं? तो एमपी की सीमा पर हम देखें, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, 10 जिले स्थित हैं। वापस हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो बांसवाड़ा गुजरात की सीमा पर, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, इस तरीके से 6 जिले। तो पंजाब की सीमा पर हमारे पास कितने आ गए? 2, हरियाणा पर हो गए 7, यूपी पे हो गए 3, एमपी पे हो गए 10, गुजरात पे हो गए 6 और हमारे पाकिस्तान की सीमा पर हो गए 5। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। इनमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, सबसे लंबी सीमा किसकी, सबसे छोटी सीमा किसकी, जरूर निकालिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा। आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करेंगे वापस आपका एक
नक्शा फिर बनेगा और वह नक्शा जो है वो राजस्थान के अक्षांश व देशांतर को आइडेंटिटी करेगा। तब राजस्थान का अक्षांश व देशांतर कैसे निकालते हैं ये हम और विस्तृत रूप से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में आपको राजस्थान का अक्षांश व देशांतर, तो ये रहा हमारा, इस तरीके से हम नक्शा पे आइडेंटिटी कर देंगे सबसे पहली बात। फिर हम इस पे क्या लिखेंगे, हमारा फैक्ट लिख देंगे या हमारा आंकड़ा लिख देंगे। तो हम यहाँ देखें तो इसकी ये जो लाइन जारी है वहां लिखेंगे हम 69 डिग्री 30 मिनट, इस डैश को मिनट बोला जाता है, पूर्वी देशांतर से यहां पर हम लिखेंगे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, पटवारी में प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा। फिर हम यहां लिखेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ठीक। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि मैडम तो यहां पश्चिम लिख रहे हैं, यहां पूर्वी क्यों लिख रहे हैं? प्रश्न चल रहा होगा यहां तो दक्षिण में लिख रहे हैं मैडम, दक्षिण क्यों नहीं लिख रहे हैं? वापस हम ध्यान देते हैं, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, और इस ग्लोब पर हमने ये बनाया है 0 डिग्री देशांतर और ये बनाया है हमने 0 डिग्री अक्षांश। और जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो हमारा जो भारत है वो कहाँ आ जाता है, ये यहाँ आता है हमारा भारत। तो जैसे ही हम भारत को देखते हैं तो इस लाइन के 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ है, यानी यह कहलाता है पूर्वी देशांतर और यह कहलाता है पश्चिम देशांतर। और जैसे ही हम ये लाइन खींचते हैं तो इसके ऊपर आ जाता है भारत, तो यह कहलाता है उत्तरी अक्षांश और यह कहलाता है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये राजस्थान का नक्शा बना देते हैं और हम यहाँ पर लाइनें खींचेंगे इस तरीके से। तो जैसे ही हम लिखेंगे तो उसके पीछे क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर, जब लाइनें यूं आएंगी, और जब लाइनें यूं आएंगी तो क्या लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसलिए जब हम वापस नक्शे को अलग से पढ़ते हैं तब हम इस चीज को आइडेंटिटी करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं समझ में आए तो आप वापस मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं इस वीडियो को विस्तारित रूप में आपको समझा दूंगी। अन्यथा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हम बहुत विस्तृत रूप में और बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं, जिससे हमें बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाता है। अब हम वापस एक पॉइंट पे और आते हैं और वह है हमारा राजस्थान का एक क्वेश्चन और निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है इस चीज को हम ध्यान में देंगे। हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चित्तौड़, और एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास राजसमंद। ये दो जिले ऐसे हैं जिन्हें हम अपभ्रंश जिले कह सकते हैं, टूटा हुआ जिला कह सकते हैं, विभाजित जिले कह सकते हैं, विकलांग जिले कह सकते हैं, कुछ भी शब्द कहिए, कुछ भी एग्जामिनर लिख सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित है परंतु राजनीतिक दृष्टि से एक है। ऐसे राजस्थान के कितने जिले हैं, दो जिले हैं, राजसमंद और ये इसका भी चित्तौड़गढ़ और उसका ये रहा भैंसरोडगढ़। क्योंकि यहाँ बीच में जो आ रहा है भीलवाड़ा और यहाँ जो बीच में सीमा आ रही है वो ब्यावर की आती है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ये भी हमारा एक प्रश्न बनता है। पहले जो था वह था अजमेर, ठीक है, पहले जो डिस्ट्रिक्ट आता था वह कौन आता था, अजमेर। ठीक है, अजमेर का ये जो पार्ट था टाटगढ़, ठीक है, तो यह पूरा ऐसे यूं अजमेर बना हुआ था और इस अजमेर का ये जो पार्ट था टाटगढ़, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि पूर्व में जो विभाजित था वो अजमेर टाटगढ़ था, लेकिन अब वर्तमान में राजसमंद, भीम और चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़
हो गया है। ठीक है, अब हम जो पल में राजस्थान की जो सीरीज चल रही थी पार्ट 1 की, उसी के अंदर इस टॉपिक को हमने नाम दिया है राजस्थान का जो है पल में राजस्थान तो है ही, लेकिन हम इसमें अब धीरे धीरे समग्र अध्ययन की ओर दौड़ेंगे, लेकिन हम इसको पल में राजस्थान का पार्ट 2 के नाम से इसको संबोधित करेंगे, सॉरी 3 के नाम से, पार्ट 3 के नाम से संबोधित करेंगे। फिर जो नेक्स्ट सीरीज चालू होगी हमारी समग्र राजस्थान के रूप में, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। अब मेरा जो वीडियो है वो लगभग मैं आपको छोटे छोटे ही दूंगी, जिससे आपको बोरियत महसूस न हो, क्योंकि एक क्या होता है कि जब हम ऑफलाइन में बैठते हैं तो आई कांटेक्ट बना हुआ रहता है, और जब हम ऑनलाइन होते हैं तो वो आई कांटेक्ट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। इसलिए छोटे छोटे वीडियो में आपको मैं ये समझा रही हूँ, इसको पढ़िएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये तो एक तो हमारी हो गई थी कि कोई कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, 5 हमारे पांडव हैं, हमारे लाल हैं जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, अभ्रंश जिले हैं हमारे, राजसमंद, भीम, चित्तौड़गढ़, भैंसगढ़, अक्षांश देशांतर की बात करी हमने, और संभाग की बात करी, राजस्थान के 41 जिलों की बात करी, नवीनतम जिले कौन से हैं, नक्शा बनाना सीखा है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करी, सबसे बड़े सबसे छोटे की बात करी। रेडक्लिफ रेखा को ध्यान में रखिएगा, जहां स्टूडेंट गलती करता है आप गलती मत कीजिएगा। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात वह पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में परिवर्तित हो गया। ऐसे धीरे धीरे रिवीजन करते रहिएगा, मैं आपके साथ हमेशा बनी रहूंगी। एक चीज और कि आप जब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो ये भी कमेंट आ गया, मैडम हमें तो आपकी दूसरी वीडियो नहीं दिख रही। अरे आप सब्सक्राइब कर लो तो आपको रोज आपको अपडेट होता रहेगा, तुरंत आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा। तो जैसे ही आपके ऊपर वहाँ चाणक्य का लोगो भी आएगा, उस लोगो को जैसे ही बटन दबाएंगे आपको सारी चीज़ दिखाई देगी। वैसे मुझसे ज़्यादा अनुभव आप लोगों को है, मुझे नहीं है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप लोग। तो आप लोग इसको, बस आपके अंदर एक विवेक नहीं है, पेशेंस खत्म होता चला जा रहा है, उसको बनाए रखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, सवेरे शाम में डेफिनेटली, और अपने प्रारब्ध को अपनी नियत से मजबूत कीजिए, पुरुषार्थ के साथ अच्छे कर्म कीजिए, तो आपका प्रारब्ध भी मजबूत होता चला जाएगा। इसी ऊर्जा के साथ, इसी चीज़ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, हम फिर कल मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।